नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात। जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, आज हम अनुपात समानुपात पर दो टाइप से क्वेश्चन करेंगे। पहला टाइप होगा समानुपात पर आधारित प्रश्न और दूसरा टाइप होगा अनुपातिक संख्याएं ज्ञात करना। अब अनुपात समानुपात क्वेश्चन को हम करें उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। ए संबंधी बी, यानी ए, इसको अनुपात का चिन्ह बोलते हैं। अनुपात, इसका मतलब होता है ए अपन बी। ठीक इसी प्रकार ए अनुपात बी और बीच में समानुपात का चिन्ह सी समानुपात डी, ये चिन्ह होता है उसे हम समानुपात कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो हम कहते हैं बाह्य पद कहते हैं और इसको आंतरिक पद। जो ए है और डी है वो क्या है, बाह्य पद है, और बी और सी आंतरिक पद। ठीक है, तो जब चार पद दिए हो या फिर तीन पद दिए हो, एक पद नहीं दिया हो, या फिर दो पद दिए हो, दो पद नहीं दिए हो, तो उस आधार पर क्वेश्चन बनते हैं अनुपात समानुपात से। तो ये बेसिक नॉलेज थी। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है जो बाह्य पदों का गुणनफल होता है। बाह्य पदों का गुणनफल क्या होता है, आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। पदों का गुणनफल, जो बाह्य पदों का गुणनफल होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ये समानुपात का नियम होता है। ये जो चिन्ह है वो अनुपात का चिन्ह है और ये समानुपात का। अब हम बारी बारी से चार जो क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है 3:5 समानुपात का चिन्ह 12 क्वेश्चन मार्क। अभी हमने पढ़ा कि जो बाह्य पदों का गुणनफल होता है वो आंतरिक पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे बाह्य पद क्या है, 3 गुणे, यहाँ कुछ नहीं है तो सब क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। अब बीच में अब बराबर का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आंतरिक पद का गुणनफल 5 गुणे 12। अब 3 से घटाएंगे 4 बार में, तो x इक्वल टू 5 चौके 20। तो यहाँ का इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात क्वेश्चन मार्क 14। यहाँ पे भी सेम रूल, जो बाह्य पद का गुणनफल होता है वो आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। बाह्य पद क्या है, 1.2 इंटू 14 इक्वल टू आंतरिक पद 3.5 इंटू एक्स। दशमलव से दशमलव को घटा देंगे। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 14/35। कर लीजिए, 7 दूना 14, 7 पाँचे 35। तो एक्स इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 24/5। इसको जब डिवाइड करोगे 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 4.8 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन मार्क, फिर 9, फिर समानुपात 1, फिर 4.5। यहाँ भी बाह्य पद गुणनफल जो होगा वो आंतरिक पद गुणनफल के बराबर होगा। इस हिसाब से यहाँ पे x मान लिया मैंने, x इंटू 4.5 इजिकल टू 9 इंटू 1, तो x इजिकल टू 9/4.5। इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। ठीक है, दशमलव हटेगा ऊपर 2 बार में जाएगा। x इजिकल टू 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। ठीक है, 5 4 जा 20, इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं टाइप 2, अनुपातिक संख्याएं ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन है 9 और 25 का मध्यानुपात क्या होगा। तो किसी भी संख्या का जो मध्यानुपात होता है, अगर दो संख्याएं दी हुई हैं, माना वो a और b है और उनका मध्यानुपात पूछ रहा है, तो उनका जो मध्यानुपात होता है वो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, वो अंडर रूट में। ठीक है,
जैसे 9 और 25 का मध्य अनुपात पूछ रहा है, 3 का अंडर रूट में गुणनफल 9 इंटू 25, 9 है, इसको तोड़ लेंगे, 3 गुणे 3, 25 को 5 इंटू 5। इस हिसाब से एक 3 बाहर हो जाएगा, 2 3 पे और 2 5 पे, एक 5, 5 3 जा 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात ज्ञात करना, यानी कि 3 वैल्यू दे रखा है, ए बी सी और डी का वैल्यू जो है वो नहीं दे रखा है। ठीक है, इस कंडीशन में इसको हम पहले वाले फार्मूले से आते हैं, इसको लिख लेंगे 6, कुछ इस तरह से बनाएंगे, 6 अनुपात 5 समानुपात 21 अनुपात x मान लेंगे डी को। ठीक है, अब बाह्य पदों का गुणनफल जो होगा वह आंतरिक पदों के बराबर होगा, तो 6 इंटू एक्स इजकल टू 5 इंटू 12, 6 2 जा 12, तो x इजकल टू 5 2 जा 10। इस हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आती है 12 और 30 का तृतीयानुपात। तृतीयानुपात ज्ञात करने के लिए अगर दो पद दिए हुए हैं ए और बी और बोल रहा है कि ए और बी का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए, इस कंडीशन में हम बी को कुछ ज्यादा बढ़ा के लिख देते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, बी को एक बढ़ा के लिख देते हैं और एक एक्स मान लेते हैं, जैसे 12 और 30 का तृतीयानुपात, तो 12 संबंधी 30, फिर समानुपात का चिन्ह 30 संबंधी x। अब बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों का गुणनफल के बराबर, तो 12 इंटू एक्स इजकल टू 30 इंटू 30, तो x इजकल टू 30 गुणे 30 बटा 12, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, और 2 से करेंगे फिर 15 बार में, तो x इक्वल टू 75, यानी 75 जो होगा इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक इसी तरह से अब 8, 5 और 2.5 का पथानुपात ज्ञात करना है, यानी कि इसमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन को हम यहाँ करेंगे 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपात। यहाँ पे ए वैल्यू मिसिंग है, ए क्या है, मिस है, बाकी आपको दिया हुआ है, जिसको ऐसे बना लेंगे 8 समानुपात 5 अनुपात 2.5। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, मिसिंग है, क्योंकि प्रथमानुपात बोल रहा है। अब प्रथमानुपात ज्ञात करने के लिए अब जानते हैं, फिर वही सेम फार्मूला है, बाह्य पद गुणनफल आंतरिक पद गुणनफल के बराबर होता है, x 2.5 इक्वल टू 8 इंटू 5, 2.5 से 2 बार में, x इक्वल टू 8 2 जा 16। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अनुपात समानुपात पर आधारित थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ये मध्यानुपात, चतुर्थानुपात, तृतीयानुपात या प्रथमानुपात ज्ञात करना हो या इस टाइप के क्वेश्चन हो, इससे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और हम इसको हल्के में लेते हैं और गलत करके आते हैं। इसके बाद हम एक और टाइप पढ़ेंगे, अनुपातों का मान ज्ञात करना। हमारा जो अगला टाइप होगा उससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 3 हम लेते हैं, अनुपातों का मान ज्ञात करना। हमारा ये टाइप 3 होगा, अनुपातों का मान ज्ञात करना। किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या बनते हैं हम देख लेते हैं। इसमें हमने पहला क्वेश्चन ले लिया, दिया है यदि x अनुपात y, यदि x अनुपात y इजकल टू 4 अनुपात 5 है, तो कह रहा है कि 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, काफी आसान तरीके से हल करेंगे। यहाँ पे x अनुपात y का वैल्यू क्या दे दिया है, 4:5। यहाँ पे मान लिया जाता है कि x बराबर 4 और y बराबर 5। ठीक है, अब x बराबर 4
y बराबर 5, इसका मान क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे। समीकरण क्या है, 5x माइनस 3y, रेशियो का चिन्ह जो नीचे चला जाएगा, प्लस 3y रख दीजिए। 5 x की जगह पर 4 माइनस 3 x की जगह पर y की जगह पर 5, फिर नीचे आ जाइए 6 x की जगह पर 4 प्लस 3 y की जगह पर 5, 5 4 जा 20, 3 5 जा 15, 6 4 जा 24 और 5 3 जा 15, यहाँ पे प्लस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और नीचे 39, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये टाइप था 3। टाइप 4 को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 से जितने क्वेश्चन हो सके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जय हिंद।